कसूर में दरियाए सतलुज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। रेस्क्यू 1122 की टीमें इलाका मकीनों को कश्तियों की मदद से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम करने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानने से अपने नुमाइंदे चौधरी वसीम से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर दरियाए सतलुज में सैलाब की बात की जाए तो मैं इस रेस्क्यू 1122 की बोट में मौजूद हूँ, जिसके ज़रिए ये जवान लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लोगों के साथ मौजूद हूँ जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या ज़िली इंतज़ामिया उनके साथ तावन कर रही है। जी सर, किन मुश्किलात का सामना है और क्या ज़िली इंतज़ामिया आपके साथ तावन कर रही है? ज़िली इंतज़ामिया ना कोई नहीं, सिर्फ रेस्क्यू 1122 वाले तावन कर रहे हैं और कोई नहीं। साढ़े कोई इदारे का बंदा आया, सानू मोबाइल फोन जड़े ने नहीं चल रहे, सानू बड़ी मुशक्कत है। पिंड वाला कलंजर पिंड है, कोई साडा घर दा जी कोई फर्द बीमार हो जाए उन्होंने लैके आना सानू मुश्किल है। दवाइयां का नहीं हैगा, दवाई नहीं सानू मिल रही ते साड़ियां फसलां। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी कि रेस्क्यू 1122 के जो जवान हैं वो तो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा। अगर दूसरी जानब डीसी कसूर की बात की जाए तो उनका कहना है कि मेडिकल का कैंप भी लगा दिया गया है, लाइफ स्टॉक का कैंप भी लगा दिया गया है और लोगों को हर तरह की जो है वो फैसिलिटी दी जा रही है जो दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।